नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। वर्ष 2025 की विदाई और नए साल की शुरुआत पर ठाकुर श्री बांके बिहारी के दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं के दर्शनों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए हाई पावर कमेटी एक्टिव मोड पर आ गई है। बुधवार को कमेटी की 10वीं बैठक में सुविधाओं को बढ़ाने एवं सहज करने पर मंथन किया गया। ये बताते चले कि आने वाले 10 दिनों तक धार्मिक नगरी में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसमें खासतौर पर प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में करीब 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन करने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सुविधाओं को ध्यान में एवं सुरक्षा दृष्टि रखते हुए हाई पावर कमेटी ने भी इस बिंदु पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजक बैठक में विशेष तौर पर सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। अशोक कुमार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन मुहैया कराना है। इसके लिए रिटायर्ड फौजियों की मदद ली जा रही है ताकि क्राउड मैनेजमेंट सही ढंग से किया जा सके। इसके अलावा मंदिर के आसपास सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। उनका कहना है कि कमेटी का प्रयास रहेगा कि श्रद्धालु सहज ढंग से अपने आराध्य को निहार सके। उन्होंने बताया कि गोस्वामी समाज के साथ में सहमति बनाई गई है, इनके भक्तों को आसानी से प्रवेश मिल सके। कोई ऐसा विशेष एजेंडा नहीं था आज। मुख्य रूप से पिछले अभी चूंकि 10 दिन पहले ही 8 दिन पहले बैठक हुई थी, तो उसमें जो चीज़ें तय हुई थी उनका ही पुनर्विचारण था और उनको पुनर्विचारित किया गया। और चूंकि अभी SIR का प्रक्रिया देखिए इतनी लास्ट स्टेज पे है, तो चूंकि सारे प्रशासनिक अधिकारी सारे लोग जो हैं उसमें बहुत व्यस्त चल रहे हैं, आप लोगों को पता ही है इस समय। तो मुख्य रूप से जो बातें हुई हैं उसमें पिछली मीटिंग से ही रिलेटेड सब बातें नहीं हैं, और कुछ ऐसी बातें थीं जिन पर न पिछली बार हम लोगों ने विचार किया ज़्यादा है, क्योंकि पता चल गया था उसी दिन की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख एक रिट याचिका योजित की गई है, जिस संदर्भ में चूंकि उस समय कोई हम लोगों को पता नहीं था कि उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख योजित रिट याचिका में क्या विषय है, क्या प्रेयर है। लेकिन अंततोगत्वा ये पाया गया कि जो भी उसमें रिलीफ मांगी गई है पक्ष द्वारा प्रार्थी द्वारा, उसी से संबंधित हम लोगों का अपना जो पक्ष है वो हम लोग रखेंगे। और मुख्य रूप से यही चर्चा हुई कि जो अब कल से या आज से ही आप लोग जान रहे हैं विगत एक सप्ताह से किस द्रुत गति से श्रद्धालु दर्शनार्थी ठाकुर जी की सेवा में और उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो उनकी ही मुख्य रूप से कैसे उनकी व्यवस्था की जाए और उन्हें सुगम दर्शन प्राप्त हो सके, इस पे ही आज बहुत विस्तार से चर्चा हुई। और गोस्वामी बंधुओं ने भी हम लोगों को काफ़ी आश्वासन मिला, क्योंकि वो भी मेंबर हैं, हम लोग भी उसी कमेटी में हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि वो भी अपनी तरफ से यथासंभव जो भी ज़्यादा से ज़्यादा समय दर्शनार्थियों के लिए जो भी उपयुक्त होगा वो प्रयास करेंगे और दर्शन करने की प्रथा को और अच्छे से नियमित करेंगे। कुछ जो उनके गोस्वामियों के और जो आते हैं जजमान, उन लोगों के लिए भी उनकी उस विषय पे भी चर्चा हुई। तो उनसे कहा गया कि आप लोग उनकी भी व्यवस्था देखिए। हम लोगों ने उनसे यही कहा कि भाई आप उनको भी दर्शन कराइए, साथ साथ जो साधारण दर्शनार्थी इतनी दूर दूर से आते हैं उनकी दर्शन की प्रक्रिया को भी नियमित करिए। और छोटी छोटी विषयों पर चर्चा न कर हम लोगों के द्वारा जो व्यवस्था जनहित में साधारण दर्शनार्थियों के लिए की जा रही है उसमें सहयोग करें, और उन्होंने आश्वस्त किया है। बाकी और विषय थे, लॉ एंड ऑर्डर का और विषय थे, वो सब चीज़ें आप लोगों को पता है किस तरह से चल रही हैं। कुछ सुरक्षा से संबंधित थे विषय, उसमें हम लोगों ने सुरक्षा कर्मचारियों को थोड़ा बढ़ा दिया है, जिससे कि ये अभी से लेकर और 10-12 दिन तक जो भीड़ का वो रहेगा उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। अब पानी पीने की व्यवस्था, वहाँ पर जो मेडिकल टीम रहती है उनके लिए कुछ प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उनकी व्यवस्था, चूँकि इस समय ठंड का समय है तो वो भी एक इशू है कि उन लोगों के लिए
इस शीतल समय में क्या हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके सेवा में और अच्छे से वो दर्शनार्थियों के लिए सेवा दे सकें। मुख्य रूप से यही है। और बाकी चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख विषय लंबित है, तो उस पर कोई विचार नहीं हुआ और न विचार किया गया, न करा जाएगा जब तक कि याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख लंबित है। और यही सभी लोगों से अपेक्षा, आप लोगों से भी, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। और वो आदेश निश्चित रूप से दर्शनार्थियों के लिए ही सुगम दर्शन और बिहारी जी के सेवा में उनके द्वारा किए जाने वाले जब जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है वो किया जाएगा। गोस्वामी बंधु भी उसमें सहयोग करेंगे जैसा उन्होंने आश्वस्त किया है। अभी उस पर चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि वो देखिए विषय आगे के लिए है, अभी उसको पोस्टपोन किया गया है। अब वो उप समिति है, वो अपना काम करेगी, जैसा उचित होगा वो सब। देखिए ये प्राथमिक हम लोग का जो उद्देश्य है वो दर्शनार्थियों की मैनेजमेंट का, मंदिर के प्रबंधन का। मंदिर बाहर से बहुत ही, आप लोग भी देखते हैं कितने सालों से उसकी सफाई नहीं हुई है, गंदगी है, लोग दिए जला देते हैं और वहाँ पर बहुत नीचे भी फर्श में भी बहुत गंदगी रहती है। इन सब पे सुधार करने की आवश्यकता है, उस पर विचार किया गया। भगवान को कैसे प्रसाद भगवान तक पहुंच पाए, लोग भगवान को प्रसाद देखी कैसे चढ़ाते हैं, आप लोग सब स्वयं देखते हैं। तो ये सब प्रबंधन की बात है कि उसमें नीचे गिरता है, पैरों से कुचला जाता है, मालाएं गिरती हैं, कुचली जाती हैं। इन सब पे विशेष रूप से हम लोग का फोकस है। और चूंकि बाकी चीजें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ही दिशा निर्देश देने हैं, रिट में भी अन्यथा भी, तो हम लोग उसका अभी इंतजार करेंगे और उनके निर्णय आदेश जो भी होगा उसका अनुपालन करने के लिए अगली मीटिंग तक संभवतः वो आदेश आ जाएगा। नहीं भी तो जब भी वो आएगा तब तक के लिए हम लोग उस पर विचार करने के लिए कोई भी विषय पर उसमें कहीं भी कोई अभी आप लोगों से उस पर कोई चर्चा भी नहीं कर सकते, न चर्चा हुई है। थैंक यू। जय हिंद। समाज की महिलाओं ने विषय उठाया था जगमोहन से दर्शन करने की अनुमति देने का, तो उस पर क्या विचार किया गया? वो सब ये विषय जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख ही, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा उसमें जो भी वो आदेश करेंगे वो सबके ऊपर है। लैंड लॉ ऑफ द लैंड होती है, वो पूरे विश्व पे, पूरे देश पे लागू होगा। वो हमारे ऊपर भी है, आप सभी दर्शनार्थियों पे, गोस्वामी बंधुओं पे, सारे वृंदावन वासियों पे, मथुरा वासियों पे, सारे देश के ऊपर लागू होगा। हम लोग उसका वी आर अवेटिंग फॉर दैट ऑर्डर। नहीं, जगमोहन से दर्शन का अभी जो चल रहा है, जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है वही व्यवस्था चलेगी जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश नहीं। अभी कहीं सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय से पर ही आदेश पर ही निर्भर रहेगा। कोई बदलाव नहीं, जैसा है वैसा है। बस व्यवस्था में ये बदलाव है क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ रही है। आप लोग भी देख रहे हैं बिहारी जी के यहाँ कितनी ज्यादा संख्या में भीड़। तो संख्या की भीड़ को देखते हुए प्रबंधन का कुछ करा गया है कि थोड़ा सा सुरक्षा कर्मी, और ये कहा गया है कि भाई इसमें पूर्व सेना के जो अच्छे अफसर होते हैं या अच्छे वहाँ से सैनिक होते हैं, उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए जिससे कि व्यवस्था सुचारू रूप से होए और गेट नंबर 5 से भी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए और आने वाले समय में दर्शन सबसे अच्छे तरह से भगवान के सभी लोगों को मिले, ऐसी ही मनोकामना है। यही प्रबंधन करने का आज पूरी चर्चा का विषय था। थैंक यू। अभी कोई विषय पे नहीं, किसी विषय पे कोई चर्चा नहीं। जितना अभी आपको हमने बताया है बस उसी पर चर्चा हुई है मुख्य रूप से, क्योंकि ये अभी से लेके और 10 तारीख तक भीड़ का बहुत प्रकोप। और अभी जैसे बता रहे थे गोस्वामी बंधु पिछले अपने अनुभव से कि पहली तारीख को तो 5 लाख से ज्यादा आने की संभावना है। तो छोटे से आंगन में 50 बाई 50 के आंगन में 5 लाख लोगों की व्यवस्था करना एक दिन में, और उस दिन का मतलब क्या 8 से 9 घंटे। तो आप लोग स्वयं सोचिए कि कैसे व्यवस्था, कैसे बेचारे महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए आवागमन कैसे सुगम हो सके, दर्शन सुगम हो सके। इसका ही पूरा मानस आज उसी पे था।